आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, किस तरीके से वो आपके पूर्व जन्म का संकेत देता है। इस पर पंडित जी विस्तार से बता रहे हैं। पंडित जी, आपने बताया कि राहु लग्न में बैठा हो, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और छठे भाव में बैठा हो तो किस तरह के परिणाम देता है। अब बताइए कि 7वें घर से लेकर 12वें घर के बीच में अगर राहु बैठा हो तब हमें कैसे परिणाम मिलते हैं। ये बात तो समझ में आ रही होगी प्रवीण जी कि अलग अलग भाव में राहु पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में बता देता है। अब अगर हम आगे बढ़ें और सप्तम भाव से देखें, 7वें भाव से देखें, तो राहु अगर सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति को जीवन में काफी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोगों ने पूर्व जन्म में धन और संपत्ति की कीमत नहीं समझी थी, इसीलिए इस जीवन में उतार चढ़ाव झेलना पड़ेगा। अगर राहु कुंडली के अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य के लिए जन्म लेता है जो पूर्व जन्म से बाकी हैं, और आम तौर पर ऐसे लोगों का जन्म और ऐसे लोगों की मृत्यु आकस्मिक रूप से हो जाती है। अष्टम का राहु पूर्व जन्म के कर्मों का भयंकर प्रभाव, पॉजिटिव या निगेटिव, इस जीवन पर जरूर दिखाता है। अगर राहु नवम भाव में हो तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट होता है और ऐसे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि पहले उसने धर्म का पालन नहीं किया था और समाज के लिए समस्याएं पैदा की थी। नवम भाव का राहु व्यक्ति को गलत रास्ते पे भटकाता है, धर्म भ्रष्ट बनाता है, ऐसा देखा गया है। दशम भाव का जो राहु है ये व्यक्ति को ऊंचाई पर पहुंचाता तो है, लेकिन इनके जीवन में पारिवारिक सुख नहीं होता, क्योंकि इन्होंने केवल पद और प्रतिष्ठा की कामना की होती है। क्योंकि ये लोग केवल पद प्रतिष्ठा की कामना करते हैं, इसीलिए इस जीवन में केवल पद और प्रतिष्ठा पाते हैं, बाकी चीजें इनको नहीं मिलती। एकादश भाव का राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है, और आम तौर पर ऐसे लोग दुनिया का कष्ट उठाते हैं, दुनिया के दुख दूर करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने संकल्प लिया होता है कि ये दुनिया के कष्टों को दूर करेंगे। द्वादश भाव का राहु व्यक्ति को दुर्गुण और कुमार्ग पर ले जाता है। 12वें भाव का राहु व्यक्ति को गलत आदतों और गलत संस्कार की तरफ ले जाता है, और ये संस्कार जीवन में पूर्व जन्म से आ जाते हैं, जिसका प्रभाव इस जीवन पर दिखाई देता है। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि राहु आपकी कुंडली में कहाँ बैठा है, उससे आप जान सकते हैं कि पूर्व जन्म का आपके इस जन्म से क्या संबंध है। पंडित जी, अगर पूर्व जन्म की छाया राहु की वजह से इस जन्म में पड़ रही हो तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय करना चाहिए। देखिए प्रवीण जी, पूर्व जन्म की छाया तो इस जन्म पर होगी ही, लेकिन राहु अगर निगेटिव है तो पूर्व जन्म के खराब कर्मों की छाया होगी, और अगर पूर्व जन्म के खराब कर्मों की छाया होगी तो आप जीवन में अज्ञात कारणों से, अननोन रीजन्स से उन्नति नहीं कर पाएंगे। अगर पूर्व जन्म का निगेटिव प्रभाव इस जीवन पर है तो क्या करें। घर में कूड़ा कबाड़ इकट्ठा मत करिए। ऐसे घर में रहने का प्रयत्न करिए जहां सूर्य की पर्याप्त रोशनी आती हो। रोज सवेरे जल में जरा सा गोमूत्र डाल करके स्नान करिए। सुबह ब्रश करने के बाद
तुलसी के 2 पत्ते खाइएगा। चंदन की सुगंध का अगर नियमित प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। रोज शाम को राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करिए। पितृ विसर्जन अमावस्या साल में एक दिन आती है। इस पितृ विसर्जन अमावस्या पर निर्धनों को दोपहर के समय में भोजन कराइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो राहु आपके लिए निगेटिव नहीं रहेगा, और अगर राहु निगेटिव नहीं होगा तो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों की छाया इस जीवन पर नहीं पड़ेगी। अब वक्त है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है कि कुमारी कन्याओं से पांव नहीं छुआना चाहिए? क्या अगर कुमारी कन्या ने पांव छू दिए तो उससे पाप लगता है? देखिए प्रवीण जी, हिंदू परंपरा ये कहती है कि जब बालिका कुंवारी होती है तो एक तो देवी का संपूर्ण स्वरूप है, दूसरा जब हम अपनी बालिका की शादी करते हैं तो हमें उसके पैर पूजने होते हैं, उसके पैरों का सम्मान करना होता है और उसके पैर पूजने की बाकायदा रस्म निभानी होती है। तो जिसके पैरों की पूजा आपको भविष्य में करनी है उससे अपने पैर आप स्पर्श करवाएंगे, उससे अपने पैर आप टच करवाएंगे, ये उचित नहीं होगा। इसीलिए कुंवारी कन्याओं से या अविवाहिता बालिकाओं से अपने पैर स्पर्श करवाना, अपने चरण स्पर्श करवाना किसी भी लिहाज से उचित नहीं है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।